अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे बिल्कुल खुश। आज लाए हैं जी हम आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। हमें बहुत सारे मेल्स आए, लोगों ने हमें बोला कमेंट सेक्शन में कि हमसे जो है जी फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करें। तो यहाँ है जी फ्रूट केक की रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये फ्रूट केक बना है, बहुत बनाना इसे आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। जिसे बेकिंग पसंद हो या ना हो, जिसे कुकिंग से लगाव होगा वो इसको आराम से बना लेगा। तो चलिए जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्रूट केक के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले हैं जी 4 अदद अंडे। आपने ये टिप याद रख लेनी है कि जब भी आपने बेकिंग करनी है तो बेकिंग की रॉकेट साइंस यही है कि आपने हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर लेनी होती है। ना तो कोई चीज़ गर्म हो, ना नीम गर्म हो, ना ठंडी हो। अंडे अगर फ्रिज में पड़े हैं तो उन्हें निकाल के बाहर रखने। कुछ रेसिपीज़ में जिस तरह हम दूध यूज़ करते हैं तो दूध जो है वो भी बाहर होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। कुछ भी जो है टेम्परेचर जो है उसका रूम टेम्परेचर से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम अंडों को कर लेंगे जी अच्छे से बीट। अगर आपके पास विस्क है तो आप हाथ से भी उसको विस्क कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि थोड़े से फ्रॉथी हो जाए। उसके बाद है जी यहाँ पे आइसिंग शुगर जो है वो मैंने लिया 250 ग्राम्स। उनको मैंने जो है मैंने होल शुगर ली थी, मैंने उसको ख़ुद से जो है वो ग्राइंड करके आइसिंग शुगर बना लिया। वो मैं डालूँगी 2 बैचेस में डालूँगी। मैं एक ही बार में मैं सारी नहीं डालूँगी क्योंकि उसकी वजह से लम्स बन जाएंगे। तो हम इसे आधा आधा करके 2 दफ़ा करके इसको ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बेकिंग की रॉकेट साइंस में सबसे पहला काम ये कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए सब, और दूसरा ये कि जब भी आप कोई भी चीज़ डालें ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट्स में तो बहुत ध्यान से डालें और बैचेस में डालें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाला जी आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल का मतलब होता है जी तकरीबन कोई 80 ग्राम्स ऑयल। ठीक है जी। उसके बाद हमें इसे कर लेना अच्छे से मिक्स। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाए। रिबन वाला ना बने लेकिन सिर्फ क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन जाए, इतना आपने इसको बीट करना है। उसके बाद यहाँ ले रही हूँ जी मैं फ्लावर, मैदा ले रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर जो है आपने जो लेना है उसके अंदर ही आपने जो है बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून जो है वो मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और इसके साथ ले रही हूँ जी 2 पिंच जो है वो सॉल्ट की। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन सब चीज़ों को कर लेना है सिफ्ट। अच्छे से सिफ्ट करने के बाद हम इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा करके हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में से ऐड कर देंगे। आपने बहुत ध्यान से ऐड करना है और ये स्टेप बीटर के साथ नहीं करना। अगर आप इसको बीटर या विस्क के साथ करेंगे तो जो आपने ऑल पर्पस फ्लावर डाला इसके अंदर वो उड़ना शुरू हो जाएगा, वो इधर उधर गिर जाएगा। आपने इसको अपने स्पैचुला की हेल्प से ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको भी हम 1 या 2 बैचेस में करके डालेंगे। उसके बाद यहाँ डाल रहे हैं जी हम इसके अंदर दूध आपने इतना सा डालना है कि जिससे बस हल्का सा जो है उसके ऊपर शाइन आ जाए, वो अच्छा सा जो है वो मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। उसके बाद यहाँ पे है जी हमारे पास वनीला एसेंस हम इसके अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि उसके अंदर से एक बड़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस और बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए उसके अंदर। ये डाल रही हूँ जी मैं तकरीबन ½ टीस्पून। आपने इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे येलो फूड कलर, ये जेल कलर है, हम जेल कलर यूज़ करेंगे और ये जो है आपने डालना है तकरीबन जो है 2 ड्रॉप्स। अगर आपको कम येलो पसंद है तो आप इसमें बेशक फूड कलर को स्किप कर सकते हैं और वनीला एसेंस भी जो है ये भी एक्सेप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे मत डालें। तो ये देखें जी हमारा बहुत प्यारा सा रिबन कंसिस्टेंसी वाला जो है बैटर हो गया है रेडी। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको
अपने मोल्ड में निकाल लें, लेकिन उससे पहले एक जो स्पेसिफिक सा ग्रीन और रेड कलर की जेलीज़ होती हैं ना, वो डालनी है हमने इसके अंदर, ताकि जो है वो एक बेकरी स्टाइल लुक आए हमारे केक की। और आपने इनको डालने के बाद अच्छे से कर देना है मिक्स। आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी ये। उसके बाद हमने लिया जी पैन, और पैन को हम अच्छे से कर लेंगे ऑयल से ग्रीस, और इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे बटर पेपर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। ये रेसिपी बहुत आसान है और इसको कोई भी बना सकता है। ये लें जी, यहाँ पे हमने रख दिया इसके अंदर बटर पेपर, और मैंने अच्छे से उसको स्टिक कर दिया, साइड्स पे भी स्टिक कर दिया। उसके बाद हम अपना बैटर डाल देंगे इसके अंदर। बैटर बहुत ध्यान से डालना है आपने। अच्छे से जब बैटर डल जाएगा इसके अंदर, तो आपने जिस भी बोल में वो बैटर रखा हुआ था, उसमें जो एक्स्ट्रा हमारा बैटर लग गया, आपने उसको अच्छे से वाइप ऑफ करना है। उसके बाद जी यहाँ पे डैबिंग मोशन से आपने क्या करना है, सारे के सारे एयर बबल्स निकाल लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और जेलीज जो हैं इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप जब किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, तो आप उन्हें जाके बोल सकते हैं कि हमें जो है अशरफियाँ चाहिए, तो वो आपको ये दे देंगे। तो यहाँ देखें जी, हमारा बिल्कुल जो है वो तैयार हो गया पैन। उसके बाद हमने पतीला जो है वो रखा है ऊपर, उसके अंदर रखा है हमने एक स्टील का स्टैंड, और उसके ऊपर हमने अपना मोल्ड रख दिया। अब इसको हम जी ढक के पका लेंगे। तकरीबन जो है 40 to 45 मिनट्स हम वेट करेंगे, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो बन जाए। तो ये देखें जी, 40 to 45 मिनट्स के बाद हम आपके सामने हाज़िर हो गए हैं। बड़े लो फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ था, एंड नाउ इट्स रेडी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे निकालते हैं। तो जी ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। कोई एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर ऑयल नहीं निकला, पैन में नहीं लगा हुआ, बिल्कुल भी जला भी नहीं है, और हल्का सा डार्क ब्राउन हो गया है, बट ये जला नहीं है। ये इसका ओरिजिनल कलर है, और ये एडिबल भी है, कोई स्मेल नहीं है उसके अंदर, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये बन के जी हमारा केक है तैयार। अब हम इसे करते हैं जी इन्वर्ट करके आपको इसका ऊपर का लुक दिखाते हैं। ये देखें जी, एक प्रोफेशनल स्टाइल फ्रूट केक हमारा घर पे ही बन गया है जी तैयार। और अब हम इसे क्या करेंगे, हमने इसको डीमोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो एक ऑयल की जो है, ऑयल या बटर कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको ग्रीस कर सकते हैं, ताकि जो है एक अच्छा सा इसके ऊपर शाइनी सा लुक आ जाए। उसके बाद आपने एक बहुत शार्प नाइफ़ लेनी है, और उससे जो है इसके स्लाइसेस जो है वो कट कर लेने हैं। तो स्लाइसेस कट करने के बाद आप इन्हें प्रिजर्व भी कर सकते हैं, आप इन्हें रख सकते हैं स्टोर करके किसी भी एयर टाइट जार में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तकरीबन जो है 2 महीने तो ये इसकी शेल्फ़ लाइफ होगी। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जब ये आप रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो 2 महीने स्टोर करने की से जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे जो है हर हफ्ते में बनाया करेंगे। ये आप चाय के साथ ले सकते हैं, कॉफ़ी के साथ, मेहमानों के सामने रख सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, सब खूब इसको एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये स्पंजी सा केक, सॉफ्ट सा केक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।